वाला भी देखिए क्लास 10th का समांतर श्रेणी की कुछ शेष बचे हुए न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है। पिछले वीडियो में भी आपको इस समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल आपको डाले थे, उसमें शेष बचा हुआ क्वेश्चन है। आइए आपको जैसे इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, उसमें 3rd नंबर क्वेश्चन है। एक सीढ़ी है जिसकी टोटल लंबाई है 2 कॉम्बिनेशन 1/2 मीटर, अर्थात इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 250 सेंटीमीटर। टोटल सीढ़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इस सीढ़ी को बनाने में लकड़ी के कुछ डंडे लगे हैं। इस डंडे में ऊपरी डंडे की जो लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर है और निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। इस आधार पर इसमें सीढ़ी की टोटल लंबाई में पूछा जाए डंडों की संख्या कितनी होगी, तो सीढ़ी में डंडों की संख्या निकालना, तो टोटल लंबाई 250 है और प्रत्येक डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। और इसमें एक ऐड करेंगे तो ऊपर से डंडों की संख्या एक अधिक होगी, इसीलिए 25 से डिवाइड करने पर ये 10 बार में कटेगा, तो 10 है 11। टोटल डंडों की संख्या हो जाएगी 11, अर्थात सीढ़ी को बनाने में लगे कुल डंडों की संख्या 11 होगी, ठीक है ना। अतः सीढ़ी के निर्माण में लगे डंडों की कुल लंबाई कितनी होगी, तो इस पर आपको ध्यान देना। आपने फार्मूला पढ़ा है SN = n/2, 2a इन ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, उसी पर लगेगा S11 = 11/2। और एक फार्मूला ये भी होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, a + l दिया हो तो n/2 a + l, तो a का मान 25 दिया, अंतिम डंडे की लंबाई दिया 45, टोटल जोड़ोगे तो 70 होगा, 2 से कटेगा तो 385 सेंटीमीटर है। इस तरह इस सीढ़ी को बनाने में 385 सेंटीमीटर लंबा डंडे की आवश्यकता पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लगातार जो है 49 घर बने हुए हैं और उसकी काउंटिंग करने के दौरान इसमें एक ऐसे घर देखा जा रहा है, X घर है, इसके पहले वाला और इसके बाद वाले घरों का जो योगफल है वह कुल घर यानी 49 की घरों के योगफल के बराबर है। तो इसमें मकानों का क्रम 1 2 3 डॉट 49 तक है। तो इसका पहला पद क्या होगा, ए, इसमें सर्वांतर कितना होगा 2 - 1 बराबर 1। इस तरह प्रश्न के अनुसार कह रहा कि ये घर पहले, तो SX - 1 प्लस SX यानी उस घर के पहले का योगफल और उस घर के बाद का योगफल का मान जो होता है कुल घरों की संख्या की योगफल के बराबर है। तो x का मान इस सवाल में पूछा है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा। xn - 1 = x 49 - SX होगा। आपने फार्मूला पढ़ा n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर क्या दिया है, n के स्थान पे x - 1 है, अपान 2 है, 2a प्लस a के स्थान पे 1 भरेंगे और n के स्थान पे x - 1 सूत्र में होता है × d बराबर 49 का लिए 49/2 2a प्लस 49 - 1 × 1 माइनस x के लिए होगा x/2 2a प्लस x - 1 × 1। अब यहाँ पर दोनों में देखिए 2 कॉमन दिखा है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो 1 1 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x का x में मल्टीप्लाई x² और x का 1 में मल्टीप्लाई x हो जाएगा। यहाँ पर 2 छूट गया तो 49 और 49 में से गया 48, 48 2 50, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 x -1 बच रहा है। यहाँ पर 49 2 50 होगा, 48 2 50 होगा और 50 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2450 आ जाएगा। और यहाँ पर x का
जैसे 1 बच रहा है तो 1 में x से गुणा करो तो x होगा, x का x में x स्क्वायर, ये आगे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस x इधर आएगा तो 2x स्क्वायर बराबर 2450, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो कट जाएगा, अर्थात 1225 आ जाएगा। आप चूंकि ये एक स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, 1225 35 का जो होता है स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है। इस तरह x की वैल्यू 35 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक सीढ़ी है जिसकी प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 1/4 मीटर और सीढ़ी के प्रत्येक पद की चौड़ाई 1/2 मीटर है। तो कह रहा कि इसमें टोटल 15 सीढ़ियां लगी है, टोटल 15 सीढ़ियों को बनाने में कुल कितने कंक्रीट लगेंगे। तो सबसे पहले सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन बराबर लंबाई दिया है 50, यानी आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो 50 गुणे 1/2 गुणे ऊंचाई कितना 1/4, हल करेंगे तो हो जाएगा 25/4 मीटर क्यूब। अब इसी तरह दूसरे सीढ़ी को बनाना तो कितने कंक्रीट लगे, यहाँ से यहाँ तक 1/4 मीटर, तो ये भी तो ऊंचाई 1/4, चौड़ाई बदल नहीं रहा है। तो दूसरे सीढ़ी में बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन बराबर होगा लंबाई 50 गुणे चौड़ाई 1/2 गुणे ऊंचाई हो गई 1/4, फिर से दूसरे के लिए 1/4 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल 25 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा 2/4, मल्टीप्लाई करोगे तो 50/4 मीटर क्यूब, ये V2 हो जाएगा। D बराबर निकालना हो तो V2 माइनस V1 कर देंगे तो 50 में से 25 चला जाएगा तो 25 का एलसीएम से है 4 हो जाएगा और टोटल सीढ़ियों की संख्या 15 है। इस तरह 15 सीढ़ी बनाने में लगे कुल कंक्रीट का आयतन निकालना हो तो S15 = 15/2 और 2 × A होता तो A के स्थान पर 25/4 दिया है प्लस 15 माइनस A यानी सीढ़ी की संख्या 15 है गुणे D बराबर 25/4 हो जाएगा। इस तरह 25/4 कॉमन दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 2 बचेगा, 15 में से गया 14। आप 15 का 25 में गुणा करेंगे 375 होगा, 4 दूना 8 होगा और 14 2 16 होगा, 8 दूना 16, 375 में 2 से गुणा करेंगे 750 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाता रहूँगा। वीडियो समझ में आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।